हाँ जी, कहिए कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेल। बहुत अच्छे से तैयारी शुरू कर दी होगी आपने। और अगर आपने तैयारी अभी भी शुरू नहीं की है तो तैयारी अच्छे से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी भी समय है। अगर आप कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी 2 ढाई महीने उसके लिए अच्छे से बचे हुए हैं। इफ़ यू आर गिविंग योर बेस्ट, मीन्स आप अगर अपना 8 से 10 घंटे कैसे भी एक दिन में निकाल सकते हैं, तो आप अभी भी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और हो सकता है आपको, अब कई लोगों ने अभी तैयारी शुरू ना की हो, और हो सकता है मेरे से थोड़ा बहुत 1-2% आपको कोई मोटिवेशन मिले और आप अपनी तैयारी शुरू करना चाहें। तो देखिए, अचानक से आप कुछ भी अपने आप को प्रेशर में मत लाइए। अचानक से आप अपने साथ में धक्का-मुक्की मत करिए कि नहीं, अब ये कर रही है तो मुझे भी 8-10 घंटे निकालने हैं। देखिए, शुरू में सिटिंग बनना बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो स्पेशली गृहिणियों के लिए सिटिंग बनना बहुत मुश्किल है, और उन भाइयों के लिए भी जो जॉब वगैरह भी कर रहे हैं और साथ में तैयारी भी कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको शुरुआत से आप शुरू करिए, 1 घंटे या 2 घंटे की सिटिंग बनाने की कोशिश करिए। ग्रेजुअली हफ्ते भर में आप अपने टारगेट पर पहुँच सकते हैं, इफ यू आर डिटरमाइंड। अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ करेंगे तो शुरुआत में 2 घंटे, फिर 3 घंटे, ढाई 3 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 5 घंटे, 6 घंटे, एंड गिव योर बेस्ट। अच्छा, ये तो हुई बात तैयारी के लिए। दूसरा, आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि थर्ड पेपर के लिए क्या बुक्स हों, जो बिगिनर्स हैं, जो अभी-अभी जिन्होंने तैयारी करनी शुरू की है। बाकी तो यहाँ बहुत से भाई-बहन ऐसे हैं जो जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ऐसा है। आपको थर्ड पेपर के लिए बुक्स जो है, जो मैं पढ़ रही हूँ, वो मैंने कई वीडियोज़ में बताती भी हूँ, तो हो सकता है आप वो वीडियोज़ स्किप हो जाते होंगे आपसे, तो मुझे लगा कि एक डिफरेंट वीडियो अलग से शूट कर लेना चाहिए 10 मिनट का। तो देखिए, बुक्स जो है उसमें पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और जो ज्योग्राफी और इतिहास, अभी अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं कॉलेज लेक्चरर वाली, तो आपके पास इतना ज़्यादा समय नहीं है कि आप लेंथी बुक्स को पढ़ सकें। तो मैं कुछ कंसाइज़ जो बुक्स हैं, और मतलब थोड़ी शॉर्ट में और जो स्वीट वे में आपको थोड़ा चीज़ें समझा देवे, केवल वो बुक्स आपको सजेस्ट करूँगी। और वैसे तो लक्ष्य जो है, आप अपने आप में लक्ष्य, जो पब्लिकेशन वाला जो बुक है, तो वो अपने आप में सारी चीज़ें कवर कर रहा है। तो मैंने देखिए ये लक्ष्य ला रखी है, अभी इस बार वाली अभी मैं लाऊँगी। ये पिछली बार की है, जो मैंने 2 साल पहले जब निकली थी, तैयारी की थी। तो इसमें 2 भाग आते हैं आपके। एक में तो भूगोल और अर्थव्यवस्था आ जाएगी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, और दूसरे में ये आर्ट एंड कल्चर और इतिहास आ जाएगा आपका। तो ये 2 बुक्स है लक्ष्य की। तो बिना सोचे समझे ही भले ही आप ये दोनों बुक्स खरीद लीजिए, इसमें सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर हो जाती है। कुछ चीज़ें जो स्किप हो जाती है, वो आप एनसीईआरटी की बुक्स भी ले सकते हैं। जैसे ये सामान्य ज्ञान की 6 से लेके 10 क्लास तक की आती है बुक। इसको आप खरीद सकते हैं। इसमें ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स हैं, और जो बेसिक जो है आप लोगों का, अगर आप बिगिनर्स हैं, तो बेसिक आपका ठीक तैयार हो जाएगा, तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं। फिर भी आपको चाहिए कि नहीं, आपको बुक्स थोरोली थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, बुक्स पढ़नी है जिसमें आपको खुद को थोड़ा मेंटल सेटिस्फेक्शन रहे, तो उसके लिए जैसे पॉलिटी है, तो उसमें राहुल चौधरी सर है, उनकी बुक अच्छी है। आर्टिकल टू आर्टिकल उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। बहुत लंबी चौड़ी बुक नहीं है, मोटी चौड़ी पतली बुक है, ज़्यादा मोटी नहीं है। तो आप ढाई 3 महीनों में, अगर आप 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं और 5-6 घंटे अगर आप थर्ड पेपर को दे रहे हैं, तो आराम से इसको कवर कर सकते हैं। दूसरी है अर्थव्यवस्था। देखिए, इकोनॉमिक्स में कोई आपको सजेस्ट नहीं करूंगी एक्सेप्ट फॉर कपिल चौधरी। मीन्स मैं उनका कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, कुछ किसी तरह का कुछ नहीं है, लेकिन द वे ही टीचर्स, मीन्स जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं, बेस्ट। क्योंकि इकोनॉमिक्स हर किसी के समझ से बाहर है, मेरे तो बिल्कुल भी समझ से बाहर थी। मैंने कभी इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कुछ खास पढ़ा नहीं, क्योंकि आरएस की तैयारी भी मैंने की थी। उस टाइम में इकोनॉमिक्स थोड़ा मुझे हार्ड लगता था। हालांकि जयपुर में मैंने कोचिंग की थी, लेकिन इतना कुछ है नहीं इकोनॉमिक्स के टीचर्स। बस वो एक जो रटाने वाली सी बातें हैं वो थी। लेकिन कपिल चौधरी, मैं आपको फिर कर रही हूँ, कपिल चौधरी सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, मीन्स आपको वहीं के वहीं डेटा वो करवा देते हैं। तो अर्थव्यवस्था के लिए आप मेरी तरफ से मानिए तो कोई बुक ना खरीदिए, क्योंकि मैंने भी अभी तक कोई बुक नहीं ली अर्थव्यवस्था की, ठीक है? कपिल चौधरी जो सर हैं, वो आपको मैराथन बहुत से करवा रहे हैं, वो है ना, 5-5 6-6 घंटे में 1-1 2-2 टॉपिक्स, 4-4 5-5 टॉपिक्स भी करवा रहे हैं। जो टॉपिक्स उनको लग रहा है छोटे हैं, लेकिन 3 से 4 घंटे में एक वो पूरा करवा देते हैं एक टॉपिक। तो आप अपने सिलेबस को देखिए, उसमें आपकी कृषि मिल जाएगा, मीन्स एग्रीकल्चर मिल जाएगा, सर्विस सेक्टर के कुछ टॉपिक्स हैं, और आपके इंडस्ट्री के कुछ टॉपिक्स हैं। तो आप उद्योग के नाम से अगर सर्च करेंगे बाई कपिल चौधरी, तो आपको मिल जाएंगे। अगर आप कृषि के नाम से सर्च करेंगे बाई कपिल चौधरी, तो भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे उन्होंने सारे वीडियोस बहुत इन डिटेल डाल रखे हैं। और फिर आती है बात भूगोल की। तो भूगोल के लिए अलग से अगर आप बुक देखना चाहते हैं, तो धिंदवाल पब्लिकेशन है, वो अच्छा है, ठीक है, आप उसको कवर कर सकते हैं। आफ्टर दैट इतिहास है। इतिहास में कंसाइज जो बुक के तौर पे देखना चाहें, हल्की फुल्की, मीन्स अच्छी है बुक। बुक को हल्की फुल्की नहीं कर रही हूँ, पर आप हल्के फुल्के वे में आनंद से आप पढ़ सकते हैं। वो है पवन भंवरिया सर की जो बुक है, वो आप पढ़ लीजिए। अच्छा, अब बात आती है इसके अलावा, इन बुक्स को आपको खरीदना चाहें तो आपकी इच्छा है, आप इनकी रिव्यूज देख लीजिए, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे आपको बुक्स मिल जाएगी। इसके अलावा, इन बुक्स के अलावा किसी भी बड़ी बुक के अंदर मत घुसना, या बहुत जो टिपिकल जिसकी लैंग्वेज हो उसमें मत घुसना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम अब नहीं है। इनके अलावा आप एनसीईआरटी की पढ़ लीजिए, अगर आप बिगिनर है तो इससे आपको बेसिक का नॉलेज हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट लक्ष्य ले आइए। मेरे हिसाब से लक्ष्य पब्लिकेशन अच्छा है, चीजें अच्छे से कवर कर लेता है। तो उसकी रीडिंग के बाद में और इन बुक्स को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कुछ विशेष रहता होगा। यस, एमसीक्यूज आर मस्ट। उनको आप करते जाइए, एक एक टॉपिक पढ़ते जाइए, एमसीक्यूज करते जाइए। मेरे वीडियोस के थ्रू भी आप देखते होंगे कि मैं एक एक टॉपिक पढ़ के एमसीक्यूज साथ में करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमने पढ़ा हुआ, तो हमें तो कॉन्फिडेंस तो है अपने आप में, लेकिन आप जैसे एमसीक्यूज करेंगे तो आपको लगेगा कि अब वो जो आपका कॉन्फिडेंस जो वहां था वो आधा हो जाएगा।
कहने का मीन्स ये है कि बहुत सी चीज़ें एमसीक्यूज में से भी निकलती है, तो जो अलग लगे और लगे कि ये वाली भाषा या इस तरीके की चीज़ें आपको ऑनलाइन भी कोई नहीं पढ़ा सकता या इधर उधर से नहीं निकलेगी या फिर बहुत ज़्यादा सर्च करने से निकलेंगी, तो उनको अपॉइंट करके वहीं पे अलग से पेजेस में चिपकाते जाइए। जैसे मैं यही करती हूँ कि अगर ये मेरा टॉपिक चल रहा है यहाँ पे राज्यपाल मीन्स गवर्नर, तो मैं क्या करती हूँ कि जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमने नोट्स बना चुके होते हैं और अब राज्यपाल के बाद में मुख्यमंत्री शुरू हो गया एंड देयर इज नो स्पेस, बीच में जगह नहीं बची हुई, तो आप एक्स्ट्रा पेज लेके उसी साइज का उसमें जितना भी आपको लिखना है रिलेटेड टू मुख्यमंत्री या रिलेटेड टू दैट टॉपिक, तो आप उस पे वो पॉइंट्स बनाते जाइए और उसको बीच में वहाँ पे चिपकाते जाइए। इससे होगा क्या कि आपके नोट्स अच्छे तैयार हो जाएंगे और एक जगह पे आप उसको अक्यूमुलेट कर सकते हो, अच्छे से आप उनको रख सकते हो। वो आपके हो सकता है कि आपके आने वाले किसी भी एग्जाम में वो आपके काम आ जाए। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं लक्ष्य हो गई, एनसीईआरटी हो गई और इन 3-4 राइटर्स की बुक्स मैंने आपको बता दी है जो बिगिनर्स के लिए काफी अच्छी है और सफिशिएंट है। इसके बाद आप ज्यादा इधर उधर बुक्स में ताकना झांकना बंद कर दीजिए क्योंकि बहुत कम टाइम था आपके पास। आफ्टर दैट करंट की जो बात आती है, मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो डाला, उसमें बुक्स भी दिखाई है मैंने कि आप यह बुक देखिए और इनको पढ़िए। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, करंट के लिए मूमल जिंदाबाद है, हमेशा से हम शुरू से ही करते आए हैं। मीन्स जो भी रीड की हो गई फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और जितने भी पटवार और ये सारे हैं जिनमें करंट आता है, तो उनमें ये मूमल जो पब्लिकेशन है ये अच्छा रहा है अपने आप में, तो इसको देखिए। उसके बाद में एक वन लाइनर, ये है गौरव सिंह घाणेराव, जिनका पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है, थोड़े से बातूनी है लेकिन उनकी पढ़ाने की स्टाइल से वो सारी चीजें छुप जाती है। तो ये इनका वन लाइनर है, शायद नहीं, ये पब्लिकेशन इनका वन लाइनर है, तो ये आप ले सकते हैं। इसमें इन्होंने आप देख के ले लीजिए, अर्धवार्षिकांक भी आएगा, वार्षिकांक भी आएगा। तो करंट अपने को लगभग अगर जनवरी से शुरू करें और अक्टूबर नवंबर में जब तक पेपर होना है इतना ही पूछा जाता है तो उस हिसाब से अच्छी बुक है, आप ले लीजिए, है ना। और इसके बाद आपको आर्थिक समीक्षा और राजस्थान का अगर बजट पढ़ना है तो फिर वही अर्थव्यवस्था के टॉपिक्स है, तो कपिल चौधरी जी कवर करवाएंगे। तो ये वाली जो बुक्स है ये आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए कपिल चौधरी जी की अलग से बुक आती है, वो भी आप ले सकते हैं और मेरे हिसाब से फायदे में रहेंगे अगर लेंगे तो। इतनी बुक्स है ये 3-4 जिनको मैं करंट के लिए पढ़ रही हूँ। तो करंट में करंट आ जाएगा मीन्स समसामयिक की जो, और हाँ सूजस आप ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, और वैसे आपको सूजस ऑनलाइन भी मिल जाएगी। तो करंट आपके पास बनाने का टाइम है, नोट्स वगैरह आपको लगता है कि बना लेंगे, तो ऑनलाइन भी बहुत से वीडियोस हैं जो मंथली भी आपको करवाते हैं, डे बाय डे तो करवा रहे थे ये लोग जो कई है टीचर्स हैं। तो जैसे आज 26 जनवरी को आज का करवा दिया, फिर 27 जनवरी को फिर आता, फिर 28 जनवरी को, बहुत से ऐसे अच्छे टीचर्स हैं जो करवाते हैं। लेकिन अब आपके पास वैसा वाला तो टाइम है नहीं कि आप पर डे का करंट आप लिखिए अलग से तैयार करें। तो मंथली जो करंट अफेयर्स है जिसमें एक कंसाइज वे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शामिल हो जाती हैं, उनको पढ़िए। तो इससे फायदा ये रहेगा, एक तो समय बचेगा और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है वही वो लोग वहाँ पे करवाते हैं। तो ये हो गया आपका मूमल हो गया, सूजस हो गया, वन लाइनर जो गौरव घाणेराव सर की है वो हो गया, और आरबीटी पब्लिकेशन है कपिल चौधरी सर का, तो वो हो गया। इतना आप कर लीजिए, मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। अब बुक्स ले आना और ये सारी चीजों को लाके इकट्ठा कर लेना इज नॉट दैट नेसेसरी। मेन चीज ये है कि आप कितना उन पे अमल करते हैं, आप कितना अपनी पढ़ाई पे समय देते हैं। तो अभी अगर आपको तैयारी करनी है तो 8 से 10 घंटे आपको चाहिए ही चाहिए। मैं फिर कह रही हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग, कि अगर आपने अभी भी शुरू नहीं किया है और अब मुझे देखिए किसी भी कहीं से भी आप मोटिवेशन लेके और इंस्पायर होके अगर आप शुरू करते हैं तो अपने साथ धक्काशाही ना करिए। शुरुआत में 2 घंटे की, 1.5 घंटे की, भले ही 1 घंटे की सिटिंग मैंने बनाई, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि धीरे धीरे हफ्ते भर में आपका सिटिंग पूरा बनेगा, ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यूसली अच्छे से तैयारी करिए। आप हफ्ते भर में देख लीजिए कि आप कितना मैनेज कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगी। मीन्स मैंने जब शुरू किया, मुझे मेरी औकात देखनी थी, तो उसके लिए मैंने पहले 2-3 घंटे से शुरू किया, क्योंकि बच्चा है मेरा छोटा, मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। हालांकि एक दादी आती है उसके लिए 1 बजे के लगभग आती है, वो 1, 1:30 कभी 2 भी बज जाती है, और उसके बाद में वो 4-5 बजे चाय वाय पी के यहाँ से जाती है। तो वो आती है 2-3 घंटे के लिए, लेकिन वो अपनी मनमर्जी करता है, कभी उनके पास खेल लेता है, कभी नहीं खेलता है। लेकिन जब खेल लेता है तो मुझे ये लगता है कि चलो आज थोड़ी सी ज्यादा पढ़ाई कर ली। अगर नहीं खेल लेता है तो मुझे डिस्टर्ब भी बहुत करता है, और आपको पता है कि बच्चा अगर बीच में आपको डिस्टर्ब करे तो आप अपने कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पढ़ाई तो नहीं कर सकते। तो फिर मुझे नाइट सिटिंग करनी पड़ती है। मुझे मीन्स एक टारगेट मेरा रहता है कि सुबह से शुरू करके रात के 2-3 बजे तक मैं कैसे भी करके 8 से 10 घंटे की पढ़ाई कैसे भी करूँ, क्योंकि उसमें मुझे आई हैव टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स। मेरे खुद के सब्जेक्ट को भी 4 घंटे, 3 से 4 घंटे कम से कम देने होते हैं मुझे। उसके बाद बचे हुए 5 से 6 घंटे मुझे कम से कम थर्ड पेपर के लिए, मीन्स जीके वाले पेपर के लिए देने होते हैं। इसी तैयारी से मैं वहाँ कुछ कर पाऊंगी, मीन्स एग्जाम में कुछ बैठ पाऊंगी, कुछ कर पाऊंगी, है ना। तो सिटिंग बनाइए, पढ़िए, मेरे हिसाब से बेस्ट वे है, बेस्ट मौका है। इनसे अच्छे मौके बार बार नहीं मिलने। अब जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं, मेरी उम्र के जो लोग हैं, आई एम 35, तो 35 के बाद में आपको अब एक आधा मौका और मिलेगा, फिर नौकरी करके कितनी कर लेंगे, है ना। जो बिगिनर्स है उनके लिए तो ये है कि मौके और मिल जाएंगे, लेकिन हम क्यों सोचें कि हमें मौके और मिलेंगे, हम तो यही सोचें कि ये हमारा लास्ट मौका। तो अपने तरफ से पूरी कोशिश करिए, जी जान लगाइए। गृहिणियों को भी मैं कह रही हूँ, अपना समय निकालिए, कैसे भी करिए। लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, लाइब्रेरी की आजकल बहुत अच्छी सुविधा, और आप में से बहुत से लोग लाइब्रेरी जाते भी होंगे, ज्वाइन कर रखी होगी। तो गृहिणियों को मैं स्पेशली कह रही हूँ, भाइयों को तो पता उनको टाइम कैसे निकालना है, गृहिणियों के लिए मैं फिर कह रही हूँ कि आप कैसे भी करके घर वालों को मनाइए, उनको एक बार एडजस्ट करिए। घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं तो काम वाली कोई लगाइए, वो आपकी हेल्प कर देगी अच्छी। और 3 से 4 घंटे की लाइब्रेरी ज्वाइन करिए। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में है तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। आप एकदम से हक से अपने सास ससुर को, उन सबको कहिए कि भाई हमारे बच्चों को मैनेज करिए, कैसे भी करिए, आपके बच्चे हैं, इनको मैनेज करिए। मैं 3 से 4 घंटे पढ़ने जा रही हूँ, पढ़िए। उसके बाद आप सुबह और शाम 1-1, 2-2 घंटे की सिटिंग बनाइए, तो 6 घंटे तो आप मेरे हिसाब से कोई भी लेडी निकाल सकती है, कैसा भी कुछ भी करके। अरे भाई मेरा बच्चा 3 साल का है, ठीक है, और
ठीक है, वो 1.5-2 साल का था, तब तक वो नहीं कुछ करने दे रहा था, सब कुछ ठीक है। हालांकि मैंने ये 8-9 महीने का था जब लास्ट हुआ था, तब भी मैंने तैयारी की थी, लेकिन मुझे किसी की हेल्प चाहिए थी, सिस्टर थी मेरी वहाँ पे। तो आपके भी घर में कोई ना कोई मिलेगा, ठीक है। तो मैं जब 3 साल का बच्चा है, इतना डिस्टर्ब कर रहा है, फिर भी मैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दे रही हूँ। मुझे डिस्क की प्रॉब्लम भी है, आप समझते हैं डिस्क की प्रॉब्लम होना क्या, सिटिंग में कितनी प्रॉब्लम आती होगी। मुझे बैठने में भी बेल्ट वगैरह लगा के बैठना पड़ता है, मैं लगातार बैठ नहीं सकती। आपने मुझे चलते फिरते भी पढ़ते हुए देखा होगा। तो ये इसका कारण यही है कि मुझे लगातार मैं एक पोस्चर में बैठ नहीं सकती, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि हम लेट के पढ़ लें, ये भी संभव नहीं है। तो इन सब परेशानियों के बावजूद, है ना, इनके बावजूद मैं अपनी पढ़ाई को, स्टडी को कंटिन्यू मैंने कर रखा है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? हो सकता है। देखिए, परेशानियां हर एक की लाइफ में, आपकी लाइफ में भी है, आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। परेशानियां हमारे पास नहीं आएंगी तो किसके पास आएगी? लेकिन आप अपने माइंड को स्थिर रखिए, स्टेबल रखिए, और एकदम से डिटरमाइंड हो जाइए कि नहीं, कैसे भी करना है। अरे भाई, रिजल्ट कुछ भी आए, मुझे जॉब नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं आएगी तो मेरा क्या हो जाएगा। मेरे हस्बैंड अच्छा खासा कमा रहे हैं, दाल रोटी भगवान की दया से हमें अच्छी खासी मिल रही है, और मेरी कोई इच्छा भी नहीं है। लेकिन मुझे उन लोगों को भी दिखाना है, क्योंकि मुझे ताने बहुत मारे गए हैं चारों तरफ से, घर परिवार वालों के बहुत ताने मैंने सुने हैं। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि कैसे भी मैं ये क्रैक करूँ, भले ही मैं साल भर जॉब करके छोड़ दूँ। मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि कम, अगर तेरे को कुछ करना है तो तू कर ले, पर टाइम का मैनेजमेंट तुझे करना है। इसमें हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट तेरा नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो भी जॉब करते हैं तो कैसे करेंगे, बच्चा छोटा है तो उसको मैं कैसे कह दूँ आप तू टाइम को मैनेज कर। तो हमें ही करना है, लेकिन आप करिए, अपना बेस्ट दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, करते जाइए। और देखिए, आप बहुत, आपके कमेंट्स आते हैं, बहुत से आपके सवाल जवाब होते हैं, लेकिन हो सकता है मैं कहीं के जवाब दे पाऊँ, कहीं के नहीं दे पाऊँ, क्योंकि मैं रात को संभालती हूँ फ़ोन 15-20 मिनट के लिए। जो चैनल है मेरा, उसके काम को 15-20 मिनट के लिए संभालती हूँ कि किसका क्या रिस्पॉन्स रहा है, कैसा रिस्पॉन्स रह रहा है आप लोगों का। तो आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार बहुत मिल रहा है मुझे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं खुद भी मोटिवेट आप लोगों से होती रहूं, और आप लोगों को भी मोटिवेशन मुझसे मिलता रहे। इसीलिए मैंने ये चैनल को, पहले इसको मैंने फैमिली ब्लॉग के तौर पे शुरू किया था, लेकिन जैसे ही ये वैकेंसी आई है, मुझे अंदाजा नहीं था कि सच में आरपीएससी वैकेंसी निकाल देगी, या ये गवर्नमेंट है ये फिर से वैकेंसी निकाल देगी। तो मैंने इसको फिर अभी के लिए स्टडी ब्लॉग ही बना रखा है, तो ताकि आपको थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो जैसा भी है, जो भी है, तैयारी करिए, है ना। कोई भी काम को शुरू करने के लिए कोई पर्टिकुलर समय नहीं होता। जब आप चाहें यहाँ से, दिमाग से, तभी आप अपने काम को शुरू कर सकते हैं। तो करिए, इससे ज़्यादा भाषणबाजी मेरे से होएगी नहीं। आप जो प्यार मुझे दे रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, नमस्ते।